हिंदू बटेगा क्यों? आप मानते हैं ना मजबूत है यहाँ क्या का हिंदू? मजबूत है? एकजुट है। मजबूत है, बांग्लादेश जैसी घटना हमारे यहाँ नहीं हो सकती। आप हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। बीजेपी है तो सुरक्षित है। बीजेपी है तो हाँ, और दूसरी सरकार आएगी तो कोई गारंटी नहीं है क्या हो जाएगा। हिंदू जो है जी। बटेगा तो कटेगा ही। आप मानते हैं कि योगी जी हिंदुओं को जगा रहे हैं? हाँ जगा रहे हैं लेकिन जाग नहीं रहे हैं। जब तक योगी रहेगा, जब तक कुछ सब सही रहेगा। योगी हट गया तो कुछ भी हो जाएगा। बांग्लादेश की घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए? चलो बांग्लादेश की घटना से जो भी सबक लेना है वो लेना है, लेकिन आप ये कह रहे हो ना हिंदू हिंदू क्यों बटेगा? हिंदू बटेगा क्यों? आप मानते हैं ना मजबूत है यहाँ क्या का हिंदू? मजबूत है? एकजुट है। मजबूत है, बांग्लादेश जैसी घटना हमारे यहाँ नहीं हो सकती। आप हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। करके तो दिखाए, हमारी आर्मी खड़ी है सबसे पहले तो। हमारी आर्मी खड़ी है, डिफेंस खड़ा है हमारा। कोई उंगली उठा के दिखाए, कभी नहीं हो सकती। मानते हैं कि भारत मजबूत है, सक्षम है। हाँ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरह भाग जाए। सक्षम है पूरी तरह से 100%। 1% भी इधर उधर नहीं हो सकता जिसे कहते हैं। योगी का बयान क्या चेताने वाला है, चेतावनी देने वाला है, क्या है? चेतावनी देने वाला उनके लिए जो इसके हित में नहीं होंगे, जो हित में होंगे उनके लिए सक्षम रहो, एक तरफा रहो। देश उनका भी है, हमारा भी है। अब देश के विपरीत जाएंगे तो वो तो होगा ही दंगा। बताओ, अब आप बांटने की बात कर रहे हो तो बांटा कैसे जा रहा है वो आप बताएंगे। नहीं बांटने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये उनका जो था कि अगर हिंदू बटेगा, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर वहाँ एकजुट होता हिंदू, अगर 1.25 करोड़ की संख्या में हिंदू है बांग्लादेश में, अगर वहाँ इकट्ठा होता, एकजुट होता तो शायद वो कटता नहीं। उसके बाद में भी तो हिंदुओं ने कार्रवाई करी है। जी, उसके बाद उतरे सड़कों पर। फिर उसके बाद में हिंदुओं ने जवाब दिया। तो पहले नहीं दे पाए उसका अलग मैटर है, उसके बाद में जवाब दिया। उसके बाद में क्या जवाब आया? हिंदुओं का क्या जवाब आया आप बताइए। हिंदुओं ने जवाब दिया ना पलट के। सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरे, राधे राम राधे कृष्णा किया, मतलब विरोध जताया उन्होंने। विरोध मजबूत था ना। इनका मानना अभी जो पांडे जी जो कह रहे थे कि हमें यहाँ करने से, एक विरोध कर देने से क्या होगा, तो आपको लगता है कि उसका असर? विरोध भी तो वहीं पर होना है ना जहाँ पर अपोजिट पार्टी सामने खड़ी हो। यहाँ पर जब विरोध करने के लिए अभी कोई भी नहीं है तो अब विरोध करना किसका है? मैं यही कह रहा था। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से बयान देता है जब फिलिस्तीन, कहाँ के लिए? हजारों किलोमीटर दूर अगर कोई हमास का आतंकी मारा जाता है तो उसके समर्थन में। यहाँ से एक अगर पड़ोसी मुल्क में एक हिंदू भाई मारा जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे नेता बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन्हीं की है, जवाब देंगे। उन्हीं की पोस्ट पर लाइक होगा, उन्हीं की पोस्ट पर डिसलाइक होगा, जो भी होना है। लेकिन एक संविधान के मुताबिक जो एक हमें अधिकार दिया गया है, एक आवाज़ तो उठा सकते हैं कि सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए। आवाज़ उठाएंगे वो लोग। एक दिन हम चले जाएंगे, 2 दिन चले जाएंगे, 3 दिन चले जाएंगे। जब बिजनेसमैन हो गया, जॉब करने वाले हो गए, वो डेली तो नहीं जा सकते। ठीक है, हिंदू सुरक्षित है ना हिंदुस्तान में? 100% सुरक्षित है सर? हाँ भैया, सब ठीक है? हाँ पक्का नंबर 1 में। जी, जी बिल्कुल सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित है? जी बिल्कुल, कोई खतरा? कोई भी खतरा नहीं है। जी, सब सुरक्षित है। ठीक है सर, ओके। बीजेपी है तो सुरक्षित है। बीजेपी है तो? हाँ, और दूसरी सरकार आएगी तो कोई गारंटी नहीं है क्या हो जाएगा। तो योगी जी जो कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये सही कह रहे हैं वो? हाँ, सही बोल रहे हैं। कैसे? क्यों? जब हिंदू जो है जी, बटेगा तो कटेगा ही। तो हमारे यहाँ का हिंदू बटा हुआ है या इकट्ठा है, एकजुट है? एकजुट नहीं है तो इसका मतलब खतरा है। खतरा तो है ही। तो एकजुट रहने के लिए क्या करना होगा? क्या करना क्या होगा? जब मारे जाएंगे तो जैसे बांग्लादेश में हुए हैं वैसे यहाँ पर भी इकट्ठा होंगे। तब इकट्ठा होंगे? हाँ, तब होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी नहीं होंगे, नहीं। अलग अलग रहेंगे जातियों में। हाँ, अभी जातियों में रहेंगे, नौकरियों के थुआ में रहेंगे, फोड़ते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे। यही नियम है देश का। तो बांग्लादेश से क्या सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? सीख तो हर गांव से लेते हैं, बांग्लादेश क्या अपने घर से ही सीख लेना चाहिए। घर में जैसे कोई विपक्ष पार्टी वाले आए फोड़ के चला जाता है, घर वाले ही फूट जाते हैं। जो घर मजबूत होता है उसे कोई नहीं फोड़ सकता है। कोई नहीं आता है वहाँ? कोई नहीं आता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने घर से ही देख लो, दूसरे अथवा से क्या देख रहे हैं। तो सर हिंदू सुरक्षित है, एकजुट है हिंदू? यहाँ सर अभी एकजुट नहीं है हिंदू। योगी जी कह रहे हैं अगर एकजुट रहोगे तो इकट्ठा रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। सही बात है सर।
जैसे किसी कोई कुत्ता था, एक आदमी था, किसी कुत्ते को चिक्का मारा, वो भाग गया कुत्ता, लेकिन वही चिक्का उठा करके उसने किसी मधुमक्खी के छत्ते पे मारा तो आदमी भागा, क्योंकि वहाँ पे एकता थी मधुमक्खियों में, यहाँ कुत्ता अकेला था। हाँ, तो वही बात है योगी जी का कहना कि अगर वो उनका अगर सत्य हो जाए कहना तो हम हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। आप मानते हैं कि योगी जी हिंदुओं को जगा रहे हैं? हाँ, जगा रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे? जाग नहीं रहे हिंदू लोग। क्यों? बहुत लोग सोए पड़े हैं अभी, गहरी नींद में। अब गहरी नींद में हो चाहे, लेकिन सो रहे हैं लोग, हिंदू लोग। बांग्लादेश में जो घटना हुई, वही बंगला वाली एक दिन यहाँ भी वही हाल हो जाएगी, ऐसे फुल मत रहेगी तो। अगर बटके रहेंगे। हाँ, उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदू में फुटमता रहेगा, हिंदू खुद ही उनकी तरफ जाएंगे, बांग्लादेश वाली हाल हो जाएगी फिर हिंदुस्तान की। बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए, क्या आवाज़ उठानी चाहिए हिंदुओं को? सारे हिंदू एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ से वहाँ तक। तो योगी का बयान सही मानते हैं? सही मानते ऐसा तो नहीं बांटने वाला हो समाज को? नहीं नहीं, क्यों सर? जब तक योगी रहेगा, जब तक कुछ सब सही रहेगा। योगी हट गया तो? योगी नहीं हटेगा अभी। अच्छा, अभी नहीं, अभी नहीं हटेगा, ना मोदी हटेगा। हाँ तो योगी सही कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा? हाँ, नहीं, एकता रहना चाहिए, एकता तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। हिंदू एकता में है या फिर बिखरा हुआ? एकता में ही है, एकता में ही है। तो बांग्लादेश ऐसा तो नहीं होगा हिंदुस्तान? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। हमारे जवान खड़े हैं, बहुत जवान है हमारे पास सरकार में, मजबूत है, बहुत मजबूत है, सेना मजबूत, बहुत मजबूत है। अगर सरकार हट गई तो तब कुछ भी हो जाए। हाँ सेना मजबूत है। हाँ, सेना मजबूत है और करवाने वाले भी मजबूत है, योगी भी मजबूत है। अगर योगी हट गया तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जब योगी बयान देते हैं तो विपक्षी पार्टियों के नेता कहते हैं कि यह समाज को बांटना चाहते हैं। अरे वो तो बांटेंगे हिंदू मुसलमान ना, वो तो बांटेंगे ही। जब भी बीजेपी आती है, जब हिंदू मुस्लिम क्यों होती है, क्यों होती है हिंदू मुस्लिम? और क्या तो ना होती। कांग्रेस आती है जब तो ना होती, जब कहाँ चली जाती है? जब योगी आता है या मोदी आता है, कोई भी बीजेपी आएगा, कोई भी आएगा, तभी हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, ये बताओ तुम मुझे। क्यों होता है? क्यों होता? क्योंकि और तारना चाहते हैं ना कि सीट पे से उतर जाए, इसलिए तारना चाहते हैं। अब इनके बीजेपी के राज में ही होता है, सिर्फ और किसी के राज में नहीं होगा। तो लगता है कि योगी हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, वो नहीं करते ना, और करेंगे ना। अब मान लिया आप सीट पे बैठे तो मैं करूँगा ना, मैं करूँगा ना। योगी को हटाने के लिए? हाँ, मोदी को हटाने के लिए, योगी बीजेपी को हटाने के लिए। जब तक बीजेपी रहेगी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मानते हैं कि देश मजबूत हाथों में है? क्यों सर? हाँ, मजबूत हाथों में जी। योगी के रहते हैं, हाँ? जब तक योगी है तभी तक, जब तक योगी है, तभी तक योगी मोदी जब तक है तभी तक योगी हट गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो जाए। क्यों सर? यूपी में अगर योगी ना होता तो ये कई अब तक राइट हो जाते, कई दंगे हो जाते। देखो अभी सपा में कितने, सपा की सरकार में कितने दंगे नहीं हुए हैं। जब से बीजेपी आई एक भी दंगा हुआ है? क्राइम में भी कंट्रोल है। हाँ, तो योगी कह रहे हैं अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। सत है, बटेगा तो कटेगा। आप एक लकड़ी तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगी, और 50 लकड़ी या क्या 6 लकड़ी 5 लकड़ी 1 से 2 अगर हो जाएगी तो उतनी जल्दी नहीं टूटेगी। बांग्लादेश का हिंदू बट गया था इसलिए कटा। हाँ, और यहाँ चाहिए कि जैसे और सब जाति वो है, बंधी हुई है, मोहम्मदन है, जहाँ अगर एक का वोट जाएगा वहाँ सबका जाएगा। ऐसा हिंदू में हो जाए ना तो ये देश सुधर जाए। योगी जैसे आते रहेंगे। हाँ, योगी ऐसे आते रहेंगे तभी सही है। हाँ, हाँ सब ठीक रहेगा। हाँ, मैं तो कह रहा कि सपा को तो, सपा और ये सपा देखो है ही मोहम्मदन, राहुल तो उसका खानदानी मोहम्मदन है। हैं बताओ ये सब हैं या नहीं है? तो बांग्लादेश से क्या सीखना चाहिए हमें? बांग्लादेश से ये सीखना चाहिए कि हमें सारे हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहना चाहिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बड़े भैया शाहिद नाम है हमारा, मुसलमान है। योगी अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छा काम करा, अच्छे हैं, मगर अभी कोई दंगा फसाद नहीं है सो हमारे इधर की तरफ, वरना बाकी दंगे फसाद होते रहे और सरकार में। हाँ, पहले सरकार में भी दंगे फसाद होते रहे बड़े भैया। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम मेरठ। मेरठ से। अभी माहौल शांत है? हाँ शांत है जी।
वहाँ का एक मार्केट बड़ा चर्चित रहता था पहले, जिसे चोर बाजार कहा करते थे। आज वहाँ कपड़े मई के हाँ कपड़ा बिकता है जी, शांत है वहाँ, कोई चोरी का माल नहीं जाता। पहले सब चोरी का माल जाता था। योगी जी ने कहा वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होगा, सब बढ़िया काम हो रहा। वहाँ कपड़े की दुकान खुल गई सबकी, बढ़िया का माहौल बहुत बढ़िया है जी भाई साहब। कैसे बदल गया इतना माहौल? बस योगी जी ने बदल दिया अपनी सरकार में ला के, योगी जी ने अपनी सरकार में ला के सब चीज़ बदल दिया, माहौल बढ़िया है। जो लोग पहले चोरी का माल सामान लाते थे या बेचते थे, अब वो लोग कैसे सुधर गए? बस सुधार दिया, डंडे के डर से सुधार दिया, डंडे के डर से सुधार दिया। तो योगी काम ठीक कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे जी, हमें तो सरकार यही पसंद है, हर चीज़ की नॉर्मल है हर चीज़। जब हर 4-6 दिन में एक इनकाउंटर हो रहा तो दंगे कैसे बढ़ेंगे? सब कंट्रोल में होगा, दंगों में लगाम होगी वो अपने आप छिप जाएंगे कि ऐसा ना हो कल मेरा भी नंबर आ जाए। तो योगी का और क्या काम अच्छा मानते हैं आप? जी हमें तो सब चीज़ बढ़िया लगी, हर चीज़ भी गरीबों की सहायता करी, हर चीज़। पहले राशन भी फ्री ना था, सब चीज़ फ्री मिल रही है, राशन पानी सभी चीज़ फ्री मिल रही है। सुरक्षित है आप? सुरक्षित है जी बड़े भैया। जो लोग कह रहे हैं नेता कि योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गलत है। आपको भी क्या क्या लाभ मिला है योजनाओं का? योजना का जी मकान फ्री बन गया हमारा, राशन फ्री में आया है, सब चीज़ फ्री आई अब तक बाकी सब चीज़ की सुविधा है। पैसे वैसे मिले, अभी 50,000 की योजना चल रही थी, वे 50,000 हमारे चाचा की लड़की को मिले घर से, सब चीज़ मिली जी। और जो लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है या हो रहा है? सबका हो रहा है जी, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं? भेदभाव नहीं है जी हमारी नज़र में, तो हम तो अपनी बताओ में, हमारा गांव सारा अगर 10 मुसलमान है तो 40 हिंदू है। रामनगर नाम है, किला परिषद, ऐसी कुछ भी बात नहीं है जी, एक दूसरे का काम एक दूसरे चलता है भाईचारे से। योगी जी ने अभी एक बयान दिया कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, तो आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति आएगी कभी? नहीं, यहाँ नहीं आने की, भले चाहे कोई से भी कुछ माने, यहाँ नहीं आने की जी, हमने तो देखा यहाँ नहीं आएगी बड़े भैया, यहाँ नहीं आएगी जी सर। यहाँ योगी जी ने बयान दिया जन्माष्टमी पर कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, क्योंकि बांग्लादेश का आपने हाल देखा, उससे हमें सबक लेना चाहिए। नहीं, सबक तो लेना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीति होती रहती है, ऐसा कुछ ना, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि हिंदू संगठित है, एकजुट है भारत का? हिंदू संगठित है। यूपी में क्या माहौल देखते हैं ऐसे? यूपी का माहौल भी ठीक है, पहले से क्या बेहतर? कहना नहीं, बेहतर है। योगी का राज, उसका डंडा, बुलडोजर क्या सही चल रहा है? यार सही चल रहा है, जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उन पे चल रहा है। और सख्त होना चाहिए कानून। कानून का तो बढ़ावा है ही, सख्त तो है ही, हाँ, लेकिन अब जागे हैं, पहले सो रहे थे, क्या फ़ायदा उससे। बांग्लादेश की घटना से क्या सबक लेना चाहिए हमें? बांग्लादेश की घटना से यही सबक लेना चाहिए कि थोड़ा जो ये सब कार्य हुए हैं इन पे एक्शन लेना चाहिए, इनको तुरंत फांसी दे दी जाए। बांग्लादेश का तो क्या बताऊं, वही है कि एकता, हिंदू एकता है, कुछ जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। आपको लगता है कि पहले ही जाग गए होते वहाँ के 1.25 करोड़ हिंदू तो शायद ऐसी नौबत नहीं आई? हाँ, ऐसी नौबत नहीं आती।